Hi everyone, how are you? Welcome back to my channel. In today's video I am going to show you winter essentials. नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी सर्दी पड़ती है और ऐसा नहीं है कि हम काम पे जाना छोड़ देते हैं या हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं। खास करके बर्फ़ वाली जगहों पे तो इसी मौसम में जाने का मन करता है। I hope today's video will be help you in getting ready for winters. So let's get start now. अभी कम क्यों ना हो, wear a light long sleeve base layer next to your skin. विंटर इनर पहने या टर्टल नेक क्रॉप स्वेटर पहने, हाई नेक भी पहन सकते हैं। और ये जो है इनर लेयर में ये हम पहन सकते हैं। जो इनर लेयर होना चाहिए वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो कि पसीना सूखने वाला होना चाहिए, क्योंकि कभी हमें कई बार ऐसा भी होता है कि हल्की जब ज़्यादा सर्दी होने लगती है तो हमारी कुछ पार्टी फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सनलाइट में होते हैं। तो सर्दियों में ऐसा इनरवेयर होना चाहिए जो कि थोड़ा सा मॉइस्चर सूखने वाला होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो वर्क प्लेस होते हैं या पार्टी फंक्शंस होते हैं वो दिन के होते हैं और जिसमें हम लोग को ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे कि थोड़ा सा वो जो है सनलाइट में होता है वो काम। तो ऐसे में अगर हम इनरवियर मॉइस्चर सोखने वाला नहीं पहनेंगे तो होता ये है कि इतनी ज़्यादा हमें गर्मी लगने लगती है कि जैसे लगता है कि हम तेल में भून दिए गए हों और पूरा पसीने पसीने होते हैं। तो सर्दी में खुद को गर्म रखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको स्टाइलिश भी दिखना ज़रूरी होता है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। थर्मल वेयर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो कि हमें पहनना ही चाहिए और इसके ऊपर आसानी से हम, क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ भी आसानी से पहन लेते हैं और हमें ठंड भी नहीं लगती और हम काफ़ी स्टाइलिश भी दिखते हैं। इसके ऊपर हम साड़ी, उलेन सूट, उलेन हुडी पहन करके फ्लॉन्ट कर सकते हैं। साड़ी और सलवार के नीचे हम गर्म लेगिंग्स पहन लेते हैं तो अच्छी खासी सर्दी को हम मात दे सकते हैं और हमारे पैरों की कुल्फ़ी भी नहीं जमती है। तो प्लेन सूट पे, सॉलिड कलर के सूट पे जब आप कलमकारी या अजरक के शॉल को डालते हैं तो इसका कोई जवाब ही नहीं होता है। तीसरी लेयर में सबसे ऊपर के लेयर में हमें जो है या तो ब्लेज़र पहनना चाहिए, जैकेट पहनना चाहिए या फिर ट्रेंच कोट। औरतों के ऊपर ट्रेंच कोट बहुत अच्छे लगते हैं। साड़ी के ऊपर ट्रेंच कोट पहनना, जीन्स के ऊपर ट्रेंच कोट, कई बार तो फ्रॉक के ऊपर भी ट्रेंच कोट पहनने पे बहुत सुंदर दिखता है। फ्रॉक के साथ अगर हम स्टॉकिंग्स पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सेकेंड लेयर और मिड लेयर को ऐसा होना चाहिए जो कि ऊनी हो और हवा को अंदर आने से रोके। ये तो एक लेयरिंग की बात थी कि पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर कैसा होना चाहिए। अब इसके बाद होता ये है कि हम कई सारी जब लेयरिंग कर लेते हैं तो हमको ये भी डर लगता है कि हम कहीं मोटे ना दिख रहे हों, लेकिन सर्दी में कपड़े तो पहनने ही हैं और लेयरिंग भी करनी है, तो मोटे होने से तो हम कैसे बच सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए हम ऐसे फैब्रिक के वेयर पहने जो कि पतले हो। मोटे फैब्रिक वेयर से हमें बचना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर हमारा वज़न ज़्यादा है, हम पतले हैं तब तो ठीक है, अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हमें बहुत इस बात का डर सताता है कि हम कहीं सर्दियों में मोटे ना दिखने लगे। तो आज मैं कुछ ऐसे वीडियो में टिप्स शेयर करूँगी जिसे आजमा करके आप बहुत ही स्लिम और स्टाइलिश लुक पा सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो है सही फिटिंग। कपड़े का सही फिटिंग होना चाहिए। जो भी हम पहन रहे हैं इनर लेयर वो भी पतले फैब्रिक का होना चाहिए, मॉइस्चर सोखने वाला होना चाहिए और कॉटन तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे का लेयर कॉटन होगा तो वो कभी भी हमें गर्म नहीं रखेगा। तो जो इनर लेयर होना चाहिए, जो थर्मल वेयर होना चाहिए, वो एकदम पतले कपड़े में होना चाहिए, मोटे कपड़े में नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा लुक स्लिम एंड ट्रिम आए। तो उसके ऊपर हम जो भी टॉप पहने या टर्टल नेक के स्वेटर पहने वो भी ऐसे होने चाहिए कि बहुत ढीले नहीं होने चाहिए, कंधों से बहुत लूज़ नहीं होने चाहिए या हमारे नीचे के वेस्ट एरिया में वो बहुत झूलते हुए नहीं होने चाहिए। इससे हमारा लुक बहुत अच्छा नहीं क्रिएट हो पाता है। जैकेट भी हमें ऐसी लेनी चाहिए जो कि हमारे पीछे के साइड से और कंधों पे फिट होती हो, क्योंकि जैकेट भी अगर लूज़ होती है तो वो भी हमें बहुत मोटा दिखाती है और हम अजीब भद्दे से दिखने लगते हैं। बहुत सारे कपड़ों में ऐसा लगता है कभी कभी कि अगर ढीली जैकेट या ढीला हमने ट्रेंच कोट पहना हुआ है तो ऐसा लगता है जैसे हम हैंगर पे टंगे हुए हैं। अगर पतले हैं तो और मोटे हैं तो और ज़्यादा मोटे दिखने लगते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ट्रेंच कोट और ब्लेज़र किस साइज़ का लें, अपने साइज़ का लें और कंधे और वेस्ट को ध्यान में रखें। पीछे की साइड से वो ट्रेंच कोट या ब्लेज़र उठा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पीछे के लुक को बहुत ख़राब कर देता है। इसे हम साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं ट्रेंच कोट को,
और अच्छे से अच्छा स्टाइल कर सकते हैं। जब हम साड़ी पहने तो शॉल को पूरा ऐसे रैप करके नहीं पहनना चाहिए। शॉल जो वैसे कढ़ाई वाले होते हैं उनको रैप करके, या जो पुराने स्टाइल के शॉल हैं उनको आप अपने वार्डरोब से हटा दें, बल्कि कुछ नए अभी अजरक प्रिंट में आ रहे हैं इस 2022 में। अजरक प्रिंट और फुलकारी में, और बहुत सुंदर सुंदर जो है आपके कमलकारी में भी अभी बहुत सुंदर सुंदर शॉल आ गई हैं। तो आप इन्हें पहन करके अच्छी दिख सकती हैं साड़ी के साथ में, सूट के साथ में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, सलवार कुर्ते के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपका सलवार कुर्ता प्लेन है और आपका दुपट्टा जो है अजरक प्रिंट में है, दुपट्टा शॉल जो है अजरक प्रिंट में है और कलमकारी प्रिंट में है, तो ये बहुत सुंदर दिखता है। मोटे या पतले दिखने के लिए जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो होता है रंगों का। तो रंगों का चयन हमें ज़रूर से अच्छे से करना चाहिए। ब्लैक कलर, ग्रे कलर, रेड कलर, क्या मैं बोल रही हूँ, रेड कलर, और जो डार्क कलर होते हैं ग्रीन कलर जैसे कि, ये कलर जो होते हैं वो हमारी बॉडी को काफ़ी स्लिमर दिखाते हैं, और क्योंकि उससे लाइट आती है और वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये थोड़ा सा भ्रम पैदा करते हैं। हम पतले तो नहीं होते हैं पर ये भ्रम पैदा करते हैं कलर कि हम पतले दिख रहे हैं। तो ऐसे हमें कलर को चूज करना चाहिए जो कि डार्क होते हैं। प्लम चॉकलेटी भी बहुत अच्छा कलर दिखता है। ब्राउन कलर सर्दियों में आप जैकेट पहन सकते हो। ब्राउन, रेड, येलो में आप टर्टल नेक के स्वेटर भी पहन सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ रंगों की बात है, और मोटे लोगों को ये रंग बहुत सूट करते हैं। मोटे इन द सेंस कि जिनकी बॉडी थोड़ी सी हैवी है, और आजकल सभी खा पी करके थोड़े से अच्छे तो हो ही जाते हैं। तो ध्यान रखें कि ये कलर सर्दियों में ज़रूर अपने वार्डरोब में होना चाहिए। और टर्टल नेक के स्वेटर तो बहुत काम आते हैं। आप अगर टर्टल नेक के क्रॉप स्वेटर रखे हैं तो वो साड़ी के साथ भी चल जाता है एज ए ब्लाउज। सर्दियों में जितनी भी फंक्शंस होते हैं वो रात के होते हैं, और नॉर्थ इंडिया में तो शादियां पूरी जो होती हैं वो सारी की सारी इसी सीजन में होती हैं। तो हमें ऐसा ज़रूर रखना चाहिए एक दो अपने वार्डरोब में टर्टल नेक के क्रॉप स्वेटर जो कि ब्लाउज की तरह भी काम करें और स्कर्ट और जीन्स पे भी बहुत अच्छे सुंदर दिखें। हमें मोटा या पतला दिखाने के लिए एक और बहुत अच्छी जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि हम मोनोक्रोम जो है यूज़ करें। जैसे कि अगर हम लाइट पिंक पहन रहे हैं उसके साथ डार्क पिंक पहने, और ऊपर से नीचे तक एक ही कलर जब शो होता है तो उसमें भी हम स्लिमर दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं। तो इस तरह का भी जब हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है तो हम काफ़ी अच्छे जो अगर हमारा मिड लेयर का जो कपड़ा है वो जो है ब्राउन कलर में है, और हमारी जैकेट भी ब्राउन कलर में है, और सेम हमारा पैंट या जीन्स भी उसी से मिलती जुलती लाइट या डार्क कलर में है, तो ये हमारे लिए एक जादू का काम करता है। और आप कभी इसे यूज़ करके देखिए, बहुत सुंदर लगता है इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है। या कुछ लाइट कलर जो जैसे टर्टल लेके स्वेटर हम लाइट कलर की अगर वाइट अंदर पहन रहे हैं, उसके ऊपर से ब्लैक पहन रहे हैं जैकेट, और ब्लैक या फिर ट्रेंच कोट पहन रहे हैं, ब्लैक साथ में हम जीन्स पहन रहे हैं, तो वो बहुत सुंदर लुक क्रिएट करता है। तो ये ध्यान रखें। इसके साथ में एक और बहुत ज़रूरी जो है वो सर्दियों के लिए ये ज़रूरी है कि कभी भी हम स्वेटर या जो सूट लेते हैं या जो सलवार कुर्ते का कपड़ा लेते हैं वो हैवी बड़े बड़े प्रिंट वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें बहुत बुरा दिखाता है। तो इसके बजाय हम अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस के कपड़े लेते हैं जिसमें लुक ऐसा आता हो, अगर उसमें फ्लावर का भी वो प्रिंट है तो वो अगर वर्टिकल में है तो वो काफ़ी सुंदर दिखता है वो सूट, और उसे पहन करके हम बहुत अच्छे दिख सकते हैं। अगर प्रिंटेड हमें पहनने का बहुत शौक है, अगर हम नहीं रह सकते प्रिंटेड पहने बगैर सूट, तो प्रिंट ऐसे होने चाहिए जो काफ़ी छोटे प्रिंट होने चाहिए जो कि हमारे लुक को अच्छा दिखाएं और पतला दिखाएं। तो ये हम मेरे कुछ आपके साथ में आजमाए हुए टिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल से जुड़ने के लिए और मेरे साथ दिल से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।